नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास समय की बात करने वाले हैं। जी। सृष्टि का जो सबसे पहला दौर था, सत्ययुग। हाँ। हमारे पास ना सत्ययुग सृजन का प्रथम चरण नाम के स्रोत से कुछ अंश है। हाँ। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसी के आधार पर उस युग को थोड़ा समझें, उसकी गहराई में उतरें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दिलचस्प विषय है ये। जरा सोचिए, एक ऐसे वक्त के बारे में जब दुनिया एकदम नई थी, कोई पाप नहीं, कोई झूठ नहीं। हाँ, कल्पना करना भी मुश्किल है आज के समय में। सही बात है। और कहते हैं कि धर्म अपने चारों पैरों पर, मतलब पूरी मजबूती से खड़ा था। जी। तो ये शुरू कैसे हुआ? ये जो स्रोत है, इनमें आता है कि इसकी शुरुआत ब्रह्मा जी की तपस्या से हुई। हाँ, जब वो सृष्टि का अंधेरा छटा था ना, उसके बाद। हाँ। और एक बात बड़ी दिलचस्प लगी मुझे इसमें कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने मन से 4 कुमारों को रचा। जी हाँ, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। हाँ, बिल्कुल। ये मतलब सृष्टि की शुरुआत की कहानी का बड़ा अहम हिस्सा लगता है। बिल्कुल। और ये भी समझना जरूरी है कि ये युग, जैसा कि स्रोत बताते हैं, इसकी शुरुआत ब्रह्मलोक से मानी जाती है। धरती पर बाद में आया। अच्छा। हाँ। और इसकी खासियत ये थी कि उस वक्त इंसान का स्वभाव ही ऐसा था कि वो मतलब अपने आप ही तपस्वी होते थे, शांत, अच्छे कर्म करने वाले। तो मतलब झूठ या छल कपट जैसी चीजें थी ही नहीं। बिल्कुल नहीं। असत्य का तो जैसे वजूद ही नहीं था उस वक्त। सब सच पर ही चलते थे। और वो जो धर्म के 4 स्तंभों की बात आई थी, स्रोत में जिक्र है कि धर्म पूरी तरह स्थापित था। कौन से थे ये स्तंभ? हाँ, ये 4 स्तंभ थे। सत्य, सत्य, हाँ। दया, दया, करुणा। तप मतलब तपस्या, अनुशासन अच्छा। और शौच यानी तन और मन की पवित्रता। तो ये सिर्फ नियम नहीं थे। नहीं नहीं, ये तो लोगों के जीने का तरीका था। उनका स्वभाव ही ऐसा था। इन मूल्यों में ही जीते थे वो। यानी जीवन बिल्कुल इन्हीं पर आधारित था। और इसी माहौल में ऐसा भी बताया गया है कि भगवान विष्णु की भी कोई खास भूमिका थी। हाँ, ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण है। इसी सतयुग में, जैसा स्रोत बताते हैं, भगवान विष्णु ने हंस का अवतार लिया था। हंस अवतार? जी। और हंस रूप में उन्होंने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया था। अरे वाह! मतलब सृष्टि के लिए जो सबसे जरूरी ज्ञान है, वेद। हाँ, उसकी नींव, उसका पहला उपदेश इसी युग में दिया गया। ये बात तो वाकई हैरान करती है। अच्छा, और एक चीज कि सिर्फ इंसान ही नहीं, देवता भी, हम्म, वो भी धरती पर तपस्या के लिए आते थे। हाँ हाँ, बिल्कुल। स्रोत में इसका जिक्र है। पहाड़, नदियां, जंगल, आश्रम, मतलब हर जगह जैसे तपस्या की ही गूंज थी। इससे पता चलता है कि तपस्या का कितना ज्यादा महत्व था उस समय। बहुत ज्यादा। और तपस्या के लिए वक्त भी तो था। हाँ, वो आयु वाली बात। जी। इस विवरण के हिसाब से लोगों की उम्र हजारों साल हुआ करती थी। हजारों साल? आज तो सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। और ये लंबी उम्र बस जीने के लिए नहीं थी। इसका ज्यादातर हिस्सा वो ध्यान, भक्ति और तप में ही बिताते थे। अच्छा। ये आज के जीवन से कितना अलग है ना, जहां हमारी चिंताएं, हमारी प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग हैं। सही बात है। मतलब जीवन का पूरा मकसद ही जैसे आध्यात्मिक उन्नति थी। हाँ बिल्कुल। परमात्मा से जुड़ना, खुद को जानना, यही मुख्य लक्ष्य था। तो अगर हम इसका सार निकालें, तो सत्ययुग वो पहला, वो शुरुआती बिंदु था जहां सब कुछ एकदम शुद्ध था, पवित्र था। बिल्कुल सही। और धर्म अपने सबसे शक्तिशाली, सबसे उज्जवल रूप में था। यही है ना? एकदम सही कहा। ये वो आधारशिला थी जहां से सब शुरू हुआ। पूरी तरह सत्य पर टिका हुआ समाज। तो इन अंशों से जो सत्ययुग की एक तस्वीर बनती है, वो है एकदम पवित्रता, सत्य पर आधारित जीवन, हाँ। हजारों साल की आयु और पूरा समाज ईश्वर भक्ति और गहरी तपस्या में लगा हुआ है। जी। और ब्रह्मा जी की रचना और विष्णु जी का वो ज्ञान, ये सब इसके केंद्र में थे। बिल्कुल। सच में ये वो समय था जब धर्म अपनी सबसे अच्छी, सबसे रोशन हालत में था। सत्य से शुरू हुआ ये युग आने वाले समय के लिए धर्म की बुनियाद बन गया। यहाँ पर एक सवाल सा आता है मन में, जिस पे शायद सोचा जा सकता है जी। कि एक ऐसा युग जो पूरी तरह सच और तपस्या पर टिका था, उसकी यादें या उसके जो सिद्धांत थे, वो बाद के युगों पर कैसे असर डालते होंगे? ये सोचने वाली बात है। क्या आज भी हमें उसकी कोई कोई हल्की सी झलक कहीं महसूस होती है या हो सकती है? बहुत गहरा सवाल है। शायद इसकी छाप कहीं ना कहीं हमारे आदर्शों में, हमारी कहानियों में आज भी जिंदा हो। हाँ, सोचने वाली बात है ये तो। त्रेता युग। हमारे पास एक लेख है, त्रेता युग,
धर्म, मर्यादा और अवतार। तो इसी के कुछ खास हिस्सों पर आज हम बात करेंगे। नमस्ते। हाँ, त्रेता युग जिसके बारे में हम सुनते बहुत हैं। बिल्कुल, ये वो समय था सतयुग के ठीक बाद वाला, जब कहते हैं कि धर्म के 4 पाए थे, उनमें से एक कमजोर पड़ गया था। तो चलिए इस लेख के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये युग असल में कैसा था, क्या खासियतें थीं इसकी। हाँ, और देखिए, त्रेता का मतलब ही 3 से जुड़ा है ना? तो लेख इसी बात पर जोर देता है कि इस युग में धर्म के मुख्य 3 आधार बच गए थे: सत्य, तप और यज्ञ। सत्य तो ठीक है, वो तो हमेशा ही जरूरी है, पर तप का क्या मतलब था इस संदर्भ में? देखिए, लेख के हिसाब से तप सिर्फ वो जंगल में जाके साधना करना नहीं था। इसका मतलब था आत्म अनुशासन, मतलब अपनी इच्छाओं पर, अपनी वृत्तियों पर कंट्रोल रखना, एक तरह की आध्यात्मिक विल पावर। अच्छा, यानी सेल्फ कंट्रोल पर फोकस बढ़ गया था। और तीसरा आपने कहा यज्ञ। हाँ, यज्ञ। और लेख कहता है कि त्रेता युग में यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे। ये सिर्फ धार्मिक कर्मकांड नहीं थे, ये देवताओं को आहुति देने का, उनसे जुड़ने का तरीका तो थे ही, पर साथ ही सामाजिक व्यवस्था का भी एक बड़ा हिस्सा थे। सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा कैसे? मतलब यज्ञों के जरिए समाज जुड़ता था, एक कलेक्टिव एक्टिविटी होती थी। देवताओं और मनुष्यों के बीच का जो संतुलन है वो बनाए रखने का ये एक प्रमुख जरिया बन गए थे, एक तरह से उस युग की सामाजिक आध्यात्मिक इंजीनियरिंग का हिस्सा। ये दिलचस्प है। तो मतलब धर्म का स्वरूप बदल रहा था। सत्य तो था, पर तप और यज्ञ का महत्व बढ़ गया। लेख इसे मानवीय स्वभाव में बदलाव से कैसे जोड़ता है? कुछ कहा है इस बारे में? हाँ, बिल्कुल। लेख इशारा करता है कि इसी युग में इंसान के स्वभाव में थोड़े बदलाव आने शुरू हुए। सूक्ष्म थे पर महत्वपूर्ण, जैसे अहंकार, ईर्ष्या, कामनाएं, ये चीजें धीरे धीरे पनपने लगी थीं। अच्छा। सतयुग की तरह नहीं था कि धर्म का पालन बिल्कुल नेचुरल हो। अब लेख के अनुसार धर्म पर चलने के लिए एक एफर्ट करना पड़ता था, एक सचेत प्रयास। हाँ, मतलब अब वो एफर्ट वाली बात आ गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। और शायद इसीलिए भगवान विष्णु का राम अवतार वो इसी पृष्ठभूमि में और महत्वपूर्ण हो जाता है। निश्चित रूप से लेख इसी तरफ संकेत करता है। हाँ, राम का अवतार सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो उस माहौल में जहां धर्म थोड़ा घट रहा था, अहंकार बढ़ रहा था, वहां मर्यादा को, मतलब सीमाओं और कर्तव्यों के पालन को फिर से स्थापित करने का एक जीता जागता उदाहरण था। मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहने के पीछे यही गहरा अर्थ है, जैसा लेख में बताया गया है। तो एक तरफ राम का आदर्श, मर्यादा का प्रतीक, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी तो है, रावण। लेख उसके बारे में क्या कहता है? हाँ, लेख उसको भी देखता है। मतलब वो सिर्फ एक विलन की तरह नहीं दिखाता रावण को, बल्कि एक उदाहरण की तरह कि देखो, अपार शक्ति थी, ज्ञान भी बहुत था, शिवजी का भक्त था। हाँ, पर अहंकार, वो शक्ति और ज्ञान के अहंकार में ऐसा डूबा कि मर्यादा तोड़ बैठा, और वही उसके विनाश का कारण बना। शिव भक्ति से मिली शक्तियां भी उसे बचा नहीं सकी। यानी ये युग एक तरह से धर्म और अधर्म के बीच सीधी टक्कर दिखाता है। लेख तो यही कहता है, बिल्कुल स्पष्ट टकराव। जैसे राम का वनवास हुआ, सीता हरण हुआ, फिर लंका विजय, ये सब घटनाएं इसी टकराव का हिस्सा थीं। हाँ, ये सिर्फ कहानी के मोड़ नहीं है। लेख के अनुसार ये धर्म और अधर्म की शक्तियों की सीधी टक्कर थी, और इन सब के केंद्र में है मर्यादा। मर्यादा? हाँ, चाहे राम हो जिन्हें अपनी मर्यादा निभाने के लिए वनवास तक जाना पड़ा, या फिर रावण जिसने दूसरों की मर्यादा लांघी और अपना सब कुछ खो दिया। लेख का सार यही है कि इस युग में मर्यादा का उल्लंघन ही पतन लाता था, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को इस लेख के आधार पर समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं त्रेता युग के बारे में? देखिए, सार यही है कि त्रेता युग हमें धर्म के 3 मुख्य स्तंभों की याद दिलाता है: सत्य, तप यानी आत्म अनुशासन, और यज्ञ यानी वो सामाजिक आध्यात्मिक व्यवस्था। यस। ये भगवान राम के जरिए मर्यादा के आदर्श को सबसे ऊपर रखने का युग था। हाँ, यज्ञों का महत्व बहुत बढ़ गया था, और सबसे बड़ी बात, धर्म और अधर्म के बीच की जो रेखा थी वो काफी स्पष्ट थी, सीधी थी, और मर्यादा ही वो कसौटी थी। और शायद यही स्पष्टता आज हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? बिल्कुल। ये युग अगले युग यानी द्वापर की जमीन भी तैयार करता है, जहां चीजें और उलझ जाएंगी।
पर ये लेख पढ़कर एक सवाल मन में जरूर आता है जिसका जवाब शायद लेख में भी नहीं है। क्या? कि अगर त्रेता युग में, जैसा ये स्रोत बताते हैं, सही गलत धर्म अधर्म की लकीरें इतनी साफ थीं, तो आज के समय में हमें वही लकीरें इतनी धुंधली क्यों लगती हैं? क्या वक्त के साथ मर्यादा को लेकर हमारी अपनी समझ ही इतनी बदल गई है? ये सोचने वाली बात है। द्वापर युग, धर्म और अधर्म का संग्राम। हाँ, ये त्रेता युग के बाद के समय मतलब द्वापर युग को देखता है। इसकी क्या खासियतें थीं, क्या संघर्ष थे, इस पे ये केंद्रित है। बिल्कुल। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। स्रोत कहता है कि त्रेता युग जब खत्म हुआ और द्वापर शुरू हुआ तो धर्म के 4 स्तंभ थे ना, उनमें से सिर्फ 2 ही बचे थे, सत्य और यज्ञ। हाँ, सत्य और यज्ञ। तप और दान वो काफी हद तक कम हो गए थे। और ये वो वक्त था, जैसा ये विश्लेषण बताता है, जब लोगों में लालच, झूठ, छल कपट, ये सब चीजें मतलब दुनियावी मोह बहुत बढ़ गया था। सही बात है। धर्म का पालन तो हो रहा था, पर ज्यादातर वो बाहरी दिखावा बन गया था। अच्छा। हाँ, और ये स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर का पतन नहीं था। तप और दान जैसी चीजों का कम होना ये दिखाता है कि समाज के अंदर जो अनुशासन होता है, जो निस्वार्थ भाव होता है, उसमें कमी आ रही थी। और स्रोत के हिसाब से यही जो अंदरूनी कमजोरी थी ना, वही बाहर की दुनिया में अधर्म के बढ़ने की वजह बनी। मतलब धर्म का ढांचा तो था, पर उसकी आत्मा कहीं खोखली हो रही थी। और यही चीज आगे चलकर बड़े टकराव की वजह बनी होगी। बिल्कुल, जमीन तैयार हो रही थी। और फिर कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आता है इसी माहौल में। जैसा ये स्रोत काफी विस्तार से बताता है, भगवान विष्णु का 8वां अवतार हुआ, श्री कृष्ण के रूप में। हाँ, श्री कृष्ण के रूप में। और उनका मकसद साफ था, बढ़ते अधर्म को खत्म करना और धर्म को फिर से स्थापित करना। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, ये तो जैसे युग का केंद्र बिंदु था। हाँ बिल्कुल, स्रोत एकदम साफ करता है कि श्री कृष्ण का आना और उसके बाद जो महाभारत का युद्ध हुआ, ये दोनों ही द्वापर युग की पहचान है। सही। और ये विश्लेषण इस बात पर रोशनी डालता है कि महाभारत सिर्फ कोई राज्यों की लड़ाई या भाइयों के बीच जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं था। नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा था। बहुत ज्यादा। ये असल में धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, सच और झूठ के बीच का एक महासंग्राम था। कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों का आमने सामने होना, वो असल में इन 2 ताकतों का टकराव था। ये स्रोत यही दिखाता है। और उसी युद्ध के मैदान में जब अर्जुन थोड़े मोह में पड़ गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का वो उपदेश दिया। हाँ, वो शाश्वत उपदेश जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी है जिसकी तरफ स्रोत इशारा करता है। श्री कृष्ण खुद मौजूद थे, गीता का ज्ञान दिया गया, लेकिन फिर भी उस युग में धर्म का पतन रुका नहीं। हाँ, ये एक अजीब बात लगती है। ऐसा क्यों? स्रोत बताता है कि लोग अपने निजी फायदे के लिए, अपनी सत्ता के लिए धर्म का बस एक मुखौटा पहनने लगे थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये सामग्री दिखाती है कि कैसे युद्ध, छल, कपट और वो जो मुश्किल राजनीतिक चालें होती हैं, वो सब द्वापर युग की पहचान बन गई थी। ये दिखाता है कि चाहे सत्य और यज्ञ जैसे सिद्धांत कागज पर या कहने को मौजूद थे, लेकिन लोगों का जो अपना लालच था, ईर्ष्या थी, मोह था, वो इतने ज्यादा हावी हो गए थे कि वो समाज में लड़ाई झगड़े और अधर्म के रूप में लगातार दिख रहे थे। मतलब मार्गदर्शन तो था। हाँ, स्रोत के अनुसार श्री कृष्ण का मार्गदर्शन तो उपलब्ध था, पर शायद उसे अपनाने की, उसे जीने की क्षमता या इच्छा वो समाज में कम होती जा रही थी। दिव्यता थी, पर इंसानी कमजोरियां भी अपने चरम पर थीं। तो फिर इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? स्रोत के हिसाब से द्वापर युग खत्म हुआ भगवान कृष्ण के देह त्याग के साथ। हाँ, उनके जाने के साथ ही। और उनके जाते ही जैसे धर्म का जो बचा खुचा संतुलन था वो भी बिगड़ गया, और फिर शुरू हुआ कलयुग, जिसे हिंदू समय गणना में सबसे अंधकारमय, सबसे चुनौतीपूर्ण युग माना जाता है। तो ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है, जो इस स्रोत के विश्लेषण से ही निकलता है। हाँ बिल्कुल, कि अगर द्वापर युग में जब स्वयं भगवान मौजूद थे, गीता जैसा साफ मार्गदर्शन था, सत्य और यज्ञ जैसे स्तंभ भी थे, उसके बावजूद धर्म लगातार कमजोर होता गया, अधर्म बढ़ता गया, तो ये इंसान के स्वभाव के बारे में क्या कहता है? वो जो अंदर अच्छाई और बुराई की लड़ाई हमेशा चलती रहती है, खासकर तब जब सबसे अच्छी दैवीय मदद मौजूद हो, फिर भी गिरावट क्यों जारी रहती है?
ये सवाल काफी सोचने लायक है ना? तो आज हम जिस सामग्री पर बात कर रहे हैं वो कलयुग के स्वभाव पर है। हाँ। और उसमें मोक्ष का रास्ता क्या है, इस पर भी। जी। ये एक लेख का अंश है जो बताता है कि कैसे द्वापर युग खत्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण गए और फिर कलयुग शुरू हुआ। हाँ, बिल्कुल। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इसके जो जरूरी पहलू हैं उन्हें समझें। हाँ, और ये लेख साफ कहता है कि चारों युगों में कलयुग सबसे छोटा है, लेकिन सबसे अंधकार में भी। अच्छा। जी। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें धर्म की हालत बताई गई है, एक प्रतीक की तरह, जैसे धर्म बस एक पैर पर खड़ा हो, मतलब बहुत कमजोर। ये कल्पना ही अपने आप में काफी गंभीर है। तो चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं इसके। कलयुग के लक्षण क्या बताता है ये लेख? मतलब सतही तौर पर नहीं, गहराई में क्या है? हाँ, तो लेख के हिसाब से सबसे बड़ा लक्षण है मानवीय चरित्र का गिरना। लोभ, मोह, अहंकार, ये सब भावनाएं मतलब सिर्फ होती नहीं, हावी हो जाती हैं। हावी हो जाती है। जी। हिंसा, अधर्म, ये जैसे आम बातें बन जाती हैं। सच का महत्व तो बहुत घट जाता है, और ज्यादातर लोग झूठ और दिखावे को ही क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल मान लेते हैं। अच्छा। लेख इशारा करता है कि ये कुछ बुरे लोगों की बात नहीं, बल्कि ये एक आम चलन सा बन जाता है। और इसका असर फिर रिश्तों पे भी पड़ता होगा। जी। स्रोत क्या कहता है इस बारे में? क्या सिर्फ अविश्वास तक ही है या कुछ और भी? बिल्कुल, रिश्तों में अविश्वास तो है ही, पर लेख एक और बात कहता है कि आस्था भी स्वार्थी हो जाती है। आस्था स्वार्थी मतलब ये कि लोग भगवान को मानेंगे भी तो शायद डर से या कुछ पाने के लालच में। धार्मिकता का दिखावा बढ़ सकता है। लेख एक ऐसी हालत बताता है जहां लोग ऊपर से तो धार्मिक दिखें, पर अंदर शायद कपट हो, पाप हो। बाहरी बर्ताव और अंदर की सच्चाई में एक बड़ी खाई, यूं समझिए। ये तो व्यक्ति और रिश्तों की बात हुई। समाज पर बड़े स्तर पर क्या असर बताया गया है? लेख के मुताबिक असर बहुत बड़ा है। समाज में कलह बढ़ जाती है, आपसी झगड़े, संघर्ष। हाँ। देशों के बीच लड़ाई की आशंका बनी रहती है। प्राकृतिक आपदाएं, उनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, वो बढ़ने का भी जिक्र है। ओह। और एक बहुत जरूरी बात, मानसिक अशांति, वो बहुत बढ़ जाती है। बाहर की उथल-पुथल तो है ही, अंदर की शांति भी चली जाती है। सब मिलकर एक बहुत चुनौतीपूर्ण माहौल बनाते हैं। ये सुनकर तो वाकई लगता है कि ये युग बहुत मुश्किल है। लेकिन जब मैंने ये लेख पढ़ा तो एक बात ने मुझे थोड़ा चौंकाया। मतलब इतनी निराशा वाली तस्वीर के बाद लेख एक हल बताता है जो बहुत ही सरल है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और शायद यही इस लेख का सबसे अनोखा पहलू है, जिस पर सोचना चाहिए। सही है ना? जी। जहां एक तरफ इतनी कठिनाइयां बताईं, वहीं मोक्ष का रास्ता, मतलब इस चक्र से निकलने का रास्ता, अविश्वसनीय रूप से सीधा बताया गया है। हाँ। लेख कहता है कि इस युग में सिर्फ भगवान का नाम लेने से, नाम जप से ही उद्धार हो सकता है। हाँ, ये बात बिल्कुल साफ लिखी है। उदाहरण भी हैं जैसे हर हर महादेव या राम राम, बस इतना ही। जी। ये सोचने वाली बात है कि पिछले युगों में कितने कठिन रास्ते थे, कर्मकांड, यज्ञ, तपस्या, और कलयुग में सिर्फ नाम में इतनी शक्ति। ये सचमुच एक गहरा विरोधाभास है ना? एक तरफ नैतिक पतन, अधर्म, केओस, हाँ, और दूसरी तरफ ईश्वर तक पहुंचने का सबसे आसान, सबसे सरल रास्ता। बिल्कुल। लेख का निष्कर्ष ये लगता है कि भक्ति से ईश्वर को पाना इस युग में शायद बाकी युगों से ज्यादा आसान है। शायद इसलिए कि जब बाहरी साधन, समाज, ये सब कमजोर पड़ जाते हैं, तो अंदर का जुड़ाव, उसकी अहमियत बढ़ जाती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, लेख कलयुग को दिखाता है जहां मानवीय मूल्य गिर रहे हैं, अधर्म बढ़ रहा है, समाज में झगड़े हैं, हर तरफ अशांति है। जी। लेकिन इसी अंधेरे के बीच एक रोशनी भी दिखाता है कि ईश्वर का नाम लेना ही मुक्ति का सबसे सीधा, सबसे सुलभ रास्ता है। बिल्कुल। संक्षेप में यही है, लेख के अनुसार चुनौतियां बहुत हैं, पर आध्यात्मिक मंजिल पाने के लिए शायद सबसे ज्यादा मौके भी इसी युग में हैं, अगर व्यक्ति सही राह पकड़ ले, जो कि नाम स्मरण है। तो आखिर में एक सवाल जो ये लेख हमारे लिए छोड़ जाता है, और शायद हमारे श्रोता भी इस पर सोचना चाहें, ऐसा क्यों है कि जिसे सबसे कठिन, सबसे पतित युग कहा गया, उसी में मुक्ति का रास्ता सबसे आसान बताया गया, सिर्फ नाम स्मरण? क्या इस विरोधाभास में ही कोई गहरा संदेश है? इस पर सोचने के लिए काफी कुछ है।